सहयोगिता कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला करेगा। भैया আপনি যাচ্ছেন হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা, কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहें। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था।
जो सहयोगी था कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट पे वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इतना लगा अपनी बोलेंगे हिंदी में। ভাইয়া হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না, বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য, নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है इसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी पे, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट पे वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार
गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के हथियार किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला करेगा। होगा अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री-पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट पे वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के हथियार किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला करेगा। होगा अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য নাকি 2 दिन পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं
स्वायरिंग सेरेमनी में उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए ही जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। रिजेक्ट इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था। ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था, सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता। किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इस पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला कर भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা, কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য, নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है इसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वायरिंग सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए ही जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। रिजेक्ट इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था। ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था, सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता। किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए।
तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट पे टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने के बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के हथियार किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके पुलिस जांच कर रहे हैं, बाद में इत्तला करें। अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वागत सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री-पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था, सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता। किस कारण से गोली मार दिया इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने के बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के हथियार किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहे हैं, बाद में इत्तला करें। अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না।
যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেবার का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्की है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था, सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। किस कारण से गोली मार दिया इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला करेगा। अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। भैया হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা, কি কি বলবেন? হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেবার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য, নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है इसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्की है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो
जो सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर इससे हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए वोट दिया। किसी भी हिंसा के पथ में मत जाए। टारगेट में वही था। जांच के लिए कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं आप गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसमें पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के किस तरीके के हथियार थे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला करेगा। अब नहीं बोलेंगे हिंदी में। ভাইয়া হসপিটালে এই সময় একটা বড় ঘটনা কি বলবেন? দেখুন, এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না, বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য, নাকি দুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा है या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वागत सेरेमनी में, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रही है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री-पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए ही जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता। किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना